जो चल रहा है वो खतरनाक है, अच्छा नहीं है वो। ना मेरे कौन लिए लोग हैं ये? यहाँ के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, कौन लोग हैं? नहीं, घर का भेदे लंका डाए, ये आपके रिलेटिव बता रहे हैं? नहीं घर का भेदे लंका डाए, ये तो बाजीगर हैं, ये तो जादूगर नहीं है, बाजीगर हैं ये, बाजीगर हैं। सुनो पूजा जी, ये कांग्रेसी बाजीगर हैं, ना इधर के ना उधर के, ना देश के ना देश के समाज के, ना हिंदुओं के ना हिंदू बेटियों के, इनको तो भूल दो कहाँ के। लेकिन हाँ, जो हो रहा है वो मेरे देश के लिए ठीक नहीं है, मेरे समाज के लिए ठीक नहीं है, और खासकर मुसलमानों के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आजकल जो आज हम पे आए दिन जो इल्ज़ाम तहमत लगाई जा रही है, और हमारे समाज के ही लोग हैं, हमारे समाज के ही युवा हैं, हमें उनका बहिष्कार करना होगा, सामाजिक आर्थिक और जातिगत बहिष्कार करना होगा। देश को उलमाओं को, देश के जो इस देश से प्यार करते हैं, जो तिरंगे से प्यार करते हैं, जो हिंदू से प्यार करते हैं, जो गंगा से ये प्यार जो करते हैं। साजिश है, इससे ये उलेमा और ये मौलाना सब अलग हैं या सब मिले हुए हैं? नहीं, अभी तो नहीं कह सकते सब मिले हुए हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ पिट्ठू हैं, लेकिन ये विदेशी ताकत भी हो सकती है। गहनता से जांच करे और हिंदू को सजा। और ये मदरसा मदरसा को बार बार टारगेट कर रहे हैं। सरकारें आधुनिक शिक्षा के माध्यम से उनमें घुस जाएं और उनमें हिंदू टीचर भी रखें। जब तक हिंदू टीचर नहीं होगा, चाहे मदरसा हो चाहे कुछ भी हो। मदरसा में हिंदू टीचर पढ़ाएंगे क्या? क्यों? नहीं, विज्ञान पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे। नहीं, अच्छा गीता क्यों नहीं पढ़ सकते? विज्ञान क्यों नहीं पढ़ सकते? कंप्यूटर पढ़ने में क्या बुराई है? अगर गीता पढ़ाया जाए तो क्या बुराई है? तो वो ऐसे ही कहेंगे कि आपको भी फिर ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दे। तो उर्दू पढ़े, हम तो उर्दू पढ़ो, पढ़ने में क्या भाषा का ज्ञान होना। कुरान पढ़ेंगे फिर आप भी? कुरान मैंने पढ़ा, कुरान मेरे पास रखा, कुरान नहीं पढ़ते हैं आप पढ़ूंगा, कुरान? बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, नहीं जवाब कैसे दूंगा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर मुन्ना खान एक आते हैं, एक मिनट तो कुछ अच्छा लगता है कुरान में? सुनिए, अगर मुन्ना बताओ अगर बताओ, ये- सुनो, एक अगर- मिनट, जो मैं अगर- कहना चाह अगर- रहा हूँ, अगर- मेरी बात अगर सुनो, पंडित जी ने- पहले सुनिए, आप सुनिए, मैं अगर पंडित जी ने हाँ। कुरान पढ़ ली, मैं कहता हूँ मेरी शाम में ला इलाहा इल्लल्लाह सुनो मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल ले- देंगे। सुनो मेरी बात सुनो। कुरान समझाता क्यों? है। नहीं कुरान में आप अगर एक बार गीता पढ़ेंगे तो आप भी फिर हिंदू बन जाएंगे क्या? पहले एक काम करवा दें, अमल करते हैं। अगर आप भी हिंदू कन्वर्ट हो जाएंगे क्या? ये कैसे कह सकते हैं कि आप कुरान पढ़ ली तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दे? पंडित जी ये तो फिर आपका अगर कुरान पंडित जी ने पढ़ी, आपने गीता पढ़ी है? समझा? गीता पढ़ी है आपने? पढ़ी है। तो गीता में आपको कुछ समझ नहीं आया? आपने क्यों नहीं, तो आपने जय श्री राम बोलना क्यों नहीं शुरू कर दिया? या आप क्यों नहीं कन्वर्टेड हो गए फिर? अगर यही आधार है ये तो तो कह रहा हूँ, आधार ये नहीं। गीता समझते हैं, मतलब यहाँ नहीं होता। आप एक बात आप अगर बताइए, गीता मैं समझते कह रहा हूँ, ये कैसे कह सकते हैं कि ये कन्वर्टेड हो जाएंगे शाम तक? मैं कहता हूँ गीता समझते हैं, मान कर रहे हैं बाकी गीता और समझते हैं तभी हिंदू धर्म का हम सम्मान करते हैं। मैं लेकिन आप गीता समझते हैं, एक ये बात, बताइए। मुन्ना खान से मेरी एक जवाब है, किसी मदरसे से आज कुरान शरीफ की हम इज्जत करते हैं। कुरान शरीफ में जो आयतें हैं उनके ऊपर अगर ये चलते तो बात अलग थी, लेकिन उनको जो ट्विस्टेड करके मौलानाओं ने बदल दिया है वो मुद्दा है। मेरे हिसाब से सारे मदरसे बंद हो जाने चाहिए। जब सब कुछ सेक्युलर है तो एक ही तरह के स्कूल सबके लिए होने चाहिए, एक ही तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। और जो ये अभी देखिए सावन आ रहा है, सावन में क्या है ना कि फिर वो दुकानों पे नाम बदल के और काम की जगहों पे नाम बदल के ऐसे बहुत से मुसलमान आपको मिलेंगे जो नाम बदल के काम कर रहे हैं और वो अपना नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करते। तो ट्रांसपेरेंसी से एक आपका जो आधार कार्ड या आइडेंटिटी है ना वो बिल्कुल क्लियर तरीके से स्ट्रिक्टनेस से सबकी सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे ये बात नहीं है, मदरसे सारे मेरे हिसाब से बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपके अपने देश के लिए जहर बनती जा रही है या गद्दारी की ओर जा रही है और देश में अपने देश में ही इतना खोखलापन लाती जा रही है, उस चीज़ को ख़त्म करना बहुत स्ट्रिक्टनेस से ज़रूरी है। बिल्कुल, ये नासूर तो बन गया है। क्या बन चुका है? देखिए, अभी उत्तराखंड के अंदर जैसे कहा कि मदरसे बंद कर दी जाए, तो एक नेता ने बड़ा एक सवाल उठाया कि अगर मदरसे बंद होंगे तो मुसलमान बच्चे फिर हमारे बच्चों के साथ पढ़ेंगे, फिर वहाँ पर ये लड़कियों को लव जिहाद में फंसाएंगे। कह रहे इससे भी हमारे लिए सुरक्षा की जरूरत है। अब ये समस्या होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 मदरसे चल रहे हैं, लगभग 90,000 से ऊपर करीब कोई गाँव है, 25,000 मदरसा है, हर चौथे गाँव में एक मदरसा खड़ा हो रहा है वहाँ पे। तो इस पूरे उत्तर प्रदेश का जो एक ध्रुवीकरण हो रहा है, इसकी जो डेमोग्राफी चेंज करने के साथ साथ इसका एक स्वरूप बदलने का जो प्रयास हो रहा है, इस षड्यंत्र को भी समझना है। अब योगी जी 9,000 अवैध मदरसों को तो प्रतिबंधित कर दिया, परंतु फिर भी 10 लाख बच्चे कम से कम 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, उनके हिसाब से पढ़ रहे हैं। वो क्या बनेंगे? वो देश में कौन सा योगदान देंगे? भारत के संविधान को कितना पालन करेंगे? मदरसे में पढ़ाई नहीं होती? नहीं, पढ़ाई उनकी अलग पढ़ाई है, कुछ लोग बने नहीं, अलग ही पढ़ाई, अलग ही दुनिया है। आप वहाँ जाके देखिएगा, उनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम होगा, उनका भूगोल ज्ञान, उनका साइंस ज्ञान बिल्कुल जीरो होगा। उनकी एक अलग दुनिया है। हमने लाखों लोग ऐसे पैदा कर दिए भारत के अंदर जो एक अलग पैरेलल, एक अलग दुनिया में चल रहे हैं। वो दुनिया है, वो दारुल इस्लाम की दुनिया है कि दारुल इस्लाम बनाना है पूरा। देखिए, मदरसे भी ये बार बार उठा रहे हैं। मैं इसको कह रहा हूँ, मदरसे में क्या मिलेगा भाई? एक लोटा, एक कुरान और दूसरी चटाई।
आप करो ना वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं कर रही सरकार? तो रहे। 10 रुपए के कर डिजिटल तो रहे। 10 मैं तो कह रहा हूँ, किसने रोका है? करो ना, फिर भी 10 लाख मदरसे क्यों चल रहे हैं? शेर कुछ आप सुनाना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, ये लैंड जिहाद करना ना, ये बार उसी चटाई बिछा करके लैंड जिहाद करना है। बार पंडित जी हमारे देश, बार पंडित जी हमारे देश फतवा जारी क्यों नहीं किया? आप हमारी एक बार पूरी होने दीजिए। कराओ ना। बार पंडित जी हमारे देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। लहू से हमने देश को सींचा है, हमारे उलमाओं ने देश से सींचा। ये मुखबर लोग हैं, अरे मुखबर लोग हैं, कीजिए, हम इन्होंने मना कर रहे अंग्रेजों से हैं। मुखबरी बोलो की है। भारत माता आगे की, हमारे ऊपर सर्टिफिकेट- भारत हम माता नहीं की, बोलेंगे। नहीं बोलेंगे आप। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं समाज के लिए, देश के लिए वाकई खतरनाक है। ऐसे लोगों के खिलाफ में सभी को एकजुट होकर बात करनी होगी और ऐसे लोगों को रोकने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास करने होंगे।